नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, पुण्य अद्भुत होता है। पुण्य का विपाक अद्भुत होता है। पुण्य की महिमा अद्भुत है। भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि कुछ लोग ऐसे 4 प्रकार के लोग इस दुनिया में पाए जाते हैं। एक है कि जो तमो तमो परायण, अंधकार से अंधकार की ओर जाने वाले लोग हैं। यानी मनुष्य लोक में जन्म लिए, बड़ा गरीब, दुर्वर्ण, ऐसे परिवार में जहां कुछ भी करने का सामर्थ्य न हो और बिल्कुल भी कर्तृत्वहीन है कि अभी पुनः कोई कुशल कर्म नहीं, दान कर्म नहीं, कुछ भी न करते हुए पाप कर्म में लगा हुआ, जैसे दुर्गति से आया वैसे दुर्गति को चले जाए, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि अंधकार से अंधकार की ओर जाने वाला। दूसरा व्यक्ति है जो तमो ज्योति परायण होता है। वह व्यक्ति गरीब पैदा हुआ है क्योंकि उसके पुण्य कर्म उसके विपाक के स्वरूप, परंतु इस लोक में वह सकज बनता है, अभ्यास करता है कि जो कारण से मैं यहाँ जन्म लिया हूं यह मुझे पुनः न आए। इसलिए वह कोशिश करता है कि अब मेरा जीवन आगे से सुंदर हो, और वह बहुत पराक्रम करता है, परिश्रम करता है। उस व्यक्ति को कहते हैं अंधकार से उजाले की ओर जाने वाला, तमो ज्योति परायण। तीसरा व्यक्ति है ज्योति तमो परायण। धनवान घर में जन्म लेकर सारी सुख सुविधाएं हैं, परंतु शील शून्य, दान से रिक्त, दरिद्रता का जीवन जिस तरह से जिया जाए उस तरह से धनवान होते हुए भी न कुछ पुण्य कर्म करना है, न किसी भी कार्य में कोई सहायता। ऐसा व्यक्ति पाप कर्म करते हुए ज्योति से अंधकार की ओर जाने वाला कहाँ है? उजाले से अंधकार की ओर। तीसरा है चौथा है ज्योति ज्योति परायण। अच्छी जगह जन्म लिया, सभी सारी चीजें हैं, और आनंदित होते हुए कि अरे मैंने पुण्य किया है, इसका विपाक मैं भोग रहा हूं, इस आशय से पुनः पुण्य पुण्य करते हुए आगे बढ़ता है। तो उस व्यक्ति को कहते हैं ज्योति से ज्योति की ओर जाने वाला। आज मैं आपको जो पुण्य की महिमा बताऊंगा वह पुण्य की महिमा तमो ज्योति परायणा है, अंधकार से उजाले की ओर ले जाने वाली। ये तब संभव हो पाता है जब व्यक्ति दृढ़ संकल्प ले, दृढ़ निश्चय करे और धर्म के रास्ते पर चलने के लिए अपने आप को प्रतिबद्ध कर ले, अधिष्ठान कर कर चले। उस तरह से बड़ी सुंदर कहानी है, बड़ी अद्भुत कहानी है। शायद आप लोगों को ये अस्वाभाविक लगे, शायद आप लोगों को लगे कि ये ठीक नहीं हुआ, परंतु पुण्य, सत्कर्म, कुशल बगैर कुछ त्यागे ऐसे ही प्राप्त हो जाए ऐसा नहीं है। इसीलिए पुण्य के बारे में चिंतन करते समय हमने हमेशा पुण्य को अधिक ऊंचा समझना चाहिए। भगवान बुद्ध जी के परिनिर्वाण के पश्चात हमारे अरहंत महेंद्र भंते जी श्रीलंका द्वीप में जाकर धर्म का बीज बोए। वहां से संपूर्ण राष्ट्र, संपूर्ण देश श्रीलंका धर्म का राज्य बना। ऐसे धर्म के राज्य में एक राजा होकर गए, बड़े ही श्रद्धावान, बहुत ही विनम्र, धर्म के अनुसार आचरण करने वाले। उन राजा का नाम था सद्धातिस राजा।
राजा बड़े बुद्धिमान हुआ करते हैं। उन्हें वह सारी चीजें समझ में आती है कि कैसे किसी का विवाह किस तरह से मिल सकता है। उनके राज्य में उनके सब, क्योंकि श्रीलंका एक द्वीप होने के बावजूद भी एक बहुत बड़ा विस्तारित प्रदेश है। तो वहां रोहनु नाम का एक प्रदेश था। उस रोहनु प्रदेश में दिशांत तोट करके, यानी शायद हो सकता है समुद्र के किनारे का एरिया हो, ठीक है, तो बंदरगाह तोट कहते हैं, तो बंदरगाह की तरह हो। तो उस गांव में एक बहुत ही गरीब एक दंपति रहते थे, पति पत्नी और उनका एक बेटा है। ये तीन लोग घर में रहते हैं। झोपड़ी बनाई हुई है। आज भी जाओ समुद्र के किनारे में रहने वाले अनेक लोगों की यहाँ झोपड़ियां दिखाई देती है ना। आज भी देखो तो भारत में इतनी बड़ी में दुनिया की सबसे विशालतम झोपड़ी जो आसिया की जो है वो है समुद्र के किनारे ही है, मुंबई में है ही। तो उस तरह से ये गरीब लोग दोनों झोपड़ी में रहा करते थे। उस आदमी का नाम था मुंडगुप्त और उसकी पत्नी का नाम था तिस्सा। जब कोई आदमी गरीब होता है तो उसके मन में ये भाव जागता है कि मैं थोड़ा सा धनराशि किसी से उधार ले लूं और मैं कोई कुछ कार्य कर लूं और धीरे धीरे इस राशि को चुकता कर दूंगा। तो ऐसा करते हुए इस व्यक्ति ने 60 काशार्पण किसी से उधार लिए और उसको चुका ही नहीं पाए। वह बन ही नहीं पाया कि इसको चुकता करे। पति पत्नी दोनों ही बैठते हैं और चिंतन करते हैं कि हम लोग श्रम भी कर रहे हैं, थोड़ा बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, सारी चीजें हैं, परंतु हमें इतनी सफलता नहीं प्राप्त हो रही। ये जो दरिद्रता हमें मिली है ये हमारे ही पूर्व कर्मों का विपाक ही है। तो यदि अतीत में मैंने पुण्य नहीं किया है तो इस जीवन में मैंने पुण्य का संचय करना चाहिए। भगवान की वाणी सुनते थे। वहां पर धर्म का उपदेश करने वाले भिक्षु लोग भी थे। तो मैंने पुण्य का करना चाहिए, इसीलिए किसी तरह से सोचा कि क्या दान दें, भिक्षु को कैसे बुलाएं, क्या करें। तो देखा, ना तो एक तो 60 काशार्पण का कर्जा है, करने के लिए प्रतिदिन के लिए भी सरलता से भोजन प्राप्त नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि ये जो पुत्र है इसे किसी के यहाँ दास करके काम करने के लिए रख देंगे और वहां से जो धन मिलेगा उस धन से संघ को भोजन कराएंगे। इस तरह के चिंतन उनके मन में आया। तो थोड़े से पैसों से अपने बेटे को समझाकर उसको किसी के यहाँ काम के लिए, जिस बच्चे को रखा जाता है गिरवी रखा जाता है वैसे रख दी। अब माता पिता ने कहा है तो बेटे भी मान जाते थे, उस समय रख दिया। अब हुआ यह कि जितनी धन की राशि उस व्यक्ति ने दी है, क्योंकि उधार ही तो रखा है, दास तो नहीं बनाया, तो जितनी दी है उतने राशि में केवल चावल मात्र आ सकते थे। तो इन्होंने चावल को बनाया और जो कुछ आसपास में जो कुछ साग मिलता है उस साग को इकट्ठा किया और उसकी एक बगैर नमक वगैरह की चटनी, ऐसा समझो, और विहार में भिक्षु को निमंत्रण दिया। अब वो युग जो था वह श्रावकों का युग था। आठ यानी संपूर्ण अष्ट आठ जो मार्ग पर लाभी देखे जाते हैं श्रावक, उनका युग था। परंतु ऐसे समय में अनेक भिक्षु ऐसे भी होते हैं जो नए से नव प्रवचित हुए। तो उस विहार में जिनके यहाँ निमंत्रण भेजा था उस विहार में एक बूढ़ा व्यक्ति कुछ ही समय पहले प्रवचित हुआ था। अब कई बार होता है ना कि बूढ़ा व्यक्ति है तो उसे खाने के लिए प्रणीत चाहिए, थोड़ी सी लालुपता आ जाती है कि नहीं। हाँ आती है। बूढ़ा होने के बाद थोड़ा चटपटा चाहिए, चटकदार चाहिए करके कहते हैं। आप देख लीजिए, है ना। तो ये भिक्षु बने हैं परंतु इनको चाहिए। हुआ ऐसा कि इन गरीब के घर में भोजन के लिए उसी बूढ़े भिक्षु को भेजा गया। संघ है बड़ा विशाल, उसमें से भेजा गया। भिक्षु आए, अपने भिक्षा पात्र को रखा, देखा भोजन परोसा गया। भोजन में क्या है? चावल। और क्या है? तो साग है। तो थोड़ा सा खाकर देखा, नमक भी नहीं। तो
अब जिनकी चाहत इच्छा ऐसी है कि मुझे तो प्रणीत मिले, वो व्यक्ति तो ये नहीं खाएगा। तो हुआ ये कि वो भिक्षु उठकर जाने लगा। मैंने कहा ठीक है। जाते समय ये तिस्सा जो है, इस तिस्सा को दिखाई दे, इस तिस्सा को दिखाई दे, ऐसी ही उस भिक्षु ने अपने पात्र से चावल निकाल कर कुत्तों को खिलाने की तरह से, जहां थाली रखी रहती है, जहां होता है ना, आज भी देखिए, हमारे घरों के बाहर में जहां निरंतर गाय रोटी खाने आती है, कुत्ते खाने आते हैं, वहां एक छोटी सी एक पटिया रखी रहती है, या कोई फर्श का टुकड़ा रखा रहता है जिसके ऊपर आजू बाजू के दो चार लोग खाना लाकर रख देते हैं। तो वैसे ही कुत्ते की थाली ऐसी रहती है। तो वहां उस भिक्षु ने डाल दिया। इसके मन में आया कि देखो, इतना भी मेरे में पुण्य नहीं है कि मैं भिक्षुओं को भोजन करा पाऊं। पुण्य से ही पुण्य जागता है, पुण्य से ही पुण्य बढ़ता है। तो इसके मन में ये विचार नहीं आया कि अरे, हमारा भोजन नहीं किए। इन इसके मन में, तिस्सा के मन में विचार आया कि अरे देखो, हमारा इतना भी पुण्य नहीं है कि कोई भिक्षु इस भोजन को ले पाए। तो फिर अब परिश्रम करेंगे, परिश्रम करेंगे करके सोच सोच कर बहुत मेहनत की है दोनों ने। एक एक पाई जोड़े, बच्चे को छुड़ा कर नहीं लाए, एक एक पाई जोड़े और एक गाय खरीदे। मन में चेतना केवल एक है, क्या है? कि संघ को दान देना है। एक चेतना है बस। करते ऐसा कि जब गाय लेकर आए, तो जब गाय का बछड़ा हो गया, तो गाय दूध देती है। तो उस दूध को निकाल कर, अब मेहनत भी कर रहे हैं थोड़ा बहुत, तो उस दूध को जैसे ही ये तिस्सा निकालती, तो दूध की जगह पर घी आ जाता था। घी बड़ा मूल्यवान, बहुत, यानी दूध से तो अधिक है। वह निकालती, स्वयं के लिए नहीं, केवल संघ को देना है। तो चावल में घी मिश्र कर कर घी के चावल भिक्षुओं को दान देना शुरू किया। अब देख रहे कि भंते जी लोग, अब घी का चावल कहे तो एक प्रणीत आहार है, बहुत प्रणीत है वह। तो यह डेली, प्रतिदिन दूध और निकालकर घी जो है, घी को निकालकर चावल में मिलाकर भिक्षुओं को एक एक करके दान देने लगे। समय समय पर जैसे जैसे हो पाता दान देने लगे। और उसका आनंद, मेहनत भी कर रहे, इस घी का स्वयं इस्तेमाल नहीं कर रहे, केवल संघ, क्योंकि गाय खरीदे किस लिए थे? संघ के लिए, सेवा में काम आएंगे। और वही हुआ यह कि उस गांव के मुखिया ने, जो राजा के यहाँ काम करता है, तो उस मुखिया ने देखा, राजदूत ने, यहाँ कोई हो, उसने देखा ये इनके यहाँ घी का तेल है, गरीब झोपड़ी है और घी। तो कहा, जाकर बताया, कल से घर में मेरे यहाँ घी आना चाहिए। होता है ना, ऐसा करते हैं ना, कि चाहिए घर में घी भेज दो। तो कहे नहीं, ये घी तो संघ के लिए है, मुझे नहीं मालूम, यदि नहीं करोगे तो मैं तुमको जब्त करवा दूंगा, राजा से यहाँ पकड़वा दूंगा, जो कुछ करूंगा, डर। तो थोड़ा थोड़ा घी उसको भी प्रतिदिन देने लगे। कुछ कार्यवश 2 दिन के लिए ये जो अमात्य है, ये जो वहां काम करने वाला आदमी है, जो राजा का सेवक है, वह राज दरबार में 2 दिन के लिए गया। तीसा ने सोचा 2 दिन तो ये है नहीं, इसीलिए 2 दिन घर में घी नहीं भेजा। 2 दिन बाद जब लौट के आया, तो 2 दिन घी क्यों नहीं भेजा करके गुस्से से, क्रोध में, इसने उनको बंदी बना लिया, गाय को, और बंदी बनाकर राजा के पास भेज दिया। राजा बड़ा बुद्धिमान, सत्ताधीश राजा, पूछा क्या है? तो कहते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, ऐसी विशेषता है कि राजा के लिए भी, वो राजा के उपयोग के लिए लायक ऐसी वस्तु ये अपने पास रहकर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या? तो घी का खाना खा रहे हैं, तो राजा के लिए होना चाहिए, तो कैसे? तो कहते हैं इनके पास ऐसी गाय है जो घी तेल देती है। तो कहते हैं लेके आओ, राजा ने बुलाया, मंगवा लिए। अब लेकर आने के बाद देखा गया, तो रानी को कहा
कि रानी अच्छी तरह से तैयार होकर आकर नहा धोकर बिल्कुल बढ़कर इसका दूध दो। नहीं निकल रहा, दूध है केवल, घी नहीं आ रहा। फिर तिस्सा को कहते हैं महाराज कि तिस्सा, इसमें से दूध निकालो। तो जैसे कहते हैं महाराज 2 दिन से अभी इसने दूध नहीं दिया है या फिर नहीं इस्तेमाल हुआ, तो जैसे ही उसने उसका स्पर्श किया है, बिल्कुल घी। राजा कहते हैं ये इसी के तिस्सा के पुण्य का विपाक है, ये इसके पुण्य का विपाक है, इसकी पुण्य की रिद्धि की। फिर पूछते कि क्यों, तो कहते संघ को दान देने की चेतना से वो पूरा विस्तार बताती है कि हमने अपना पुत्र भी अभी वहां रख दिए। तो कहते हैं कि ऐसे श्रद्धा संपन्न पुण्य प्रयासरत कहने करने वाले व्यक्ति, इसके लिए राजा ने गौरव करना चाहिए। और जिस गांव में ये लोग थे, उस गांव का उत्पन्न, उसमें से आने वाला जो लाभ है टैक्स, वह इन दोनों को दिया, घर बनवा कर दिया, बच्चा छुड़वा लिया। और ये दोनों ही निरंतर सुगति को मरणोपरांत जन्म लिए। जो आदमी इनका नाम, झूठा नाम बताकर राजा के पास लेकर गया था, राजा ने उसको दंड दिया कि तुम इनके घर में दासता का काम करोगे। देखिए, पुण्य पुण्य से बढ़ता है, पुण्य कुशल चेतना से बढ़ता है। आज यदि वर्तमान में किसी व्यक्ति पर ऐसी विकट परिस्थिति हो कि उसे स्वयं भोजन के लिए कुछ न हो, तो क्या उसमें ये दान देने का भाव जागेगा? कहेगा जब मुझे खाने को नहीं तो मैं दूसरों को क्यों दूं? क्योंकि हमारे यहाँ वह पुण्य के चिंतन की चेतना बड़ी कठिन कार्य है। उस चेतना के लिए भी पुण्य ही चाहिए। इसीलिए पुण्य से और अधिक पुण्य बढ़ता है। इसलिए जब जब आपको कहीं ऐसा कोई व्यक्ति दिखाई दे कि जो कष्ट में है, दुख में है, उन्हें कहो देखिए, ये जो दुख कष्ट है, ये दरिद्रता हमारे ही कर्मों का विपाक है। इसे दूर करना है तो पुण्य करो, गरीबों में भोजन बांटो, शीलवान लोगों की सेवा करो, जैसी यथाशक्ति हो वो करो। उसमें दोष देखने की आवश्यकता है। तो यदि वो करते हैं तो हमें भी पुण्य का विपाक उस तरह से मिल पाएगा। उस दिशा में ये पुण्य की चेतना थी, इसीलिए जो गाय लेकर आए वह भी दूध के एवज में घी दे रही है। शायद ये हम लोगों के साथ ना हो, नहीं तो कल को आप में से कोई जाएगा और कहेगा कि भाई भंते जी ने तो बताया है, मैं एक गाय खरीद के लेके आती हूँ। तो नहीं होना, वो पुण्य की चेतना उतनी मजबूत चाहिए। इसीलिए तो हम यदि पुण्य करें तो पुण्य उसका विपाक देता है। इसीलिए भगवान कहते हैं पुण्य की महिमा अद्भुत है। इसीलिए कहते हैं पुण्य ये सुख का दूसरा नाम है। इसीलिए भगवान ने भिक्षुओं को कहा, माँ भी कभी पुण्यानंग भाई, तो भिक्षुओं पुण्य करने के लिए भी घबराओ मत, क्योंकि सुख का दूसरा नाम पुण्य है। तो हम लोग इस तरह से पुण्य का संचय करते हुए इस बुद्ध शासन में शीलों का, समाधि का अभ्यास करते हुए निर्वाण के पथ पर अग्रसर होते हैं। तो आज ये पुण्य की महिमा, यह जो इन मुंडगुप्त और तिस्सा, इन उपासक उपासिकाओं की कथा हम सभी के लिए प्रेरणादायी बने, पुण्य के संचय में काम आए। ये सारा पुण्य धर्म देशना का, धर्म श्रवण का आप सभी को इस बुद्ध शासन में श्रद्धा संपन्न होने के लिए, शील संपन्न होने के लिए, धर्म मार्ग पर चलने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। हम लोगों ने जितना भी आज दिन दिन भर का पुण्य किया है, वो सारा पुण्य आप सभी लोगों को देते हैं। आज उपोषद के दिन में आपने दान का पुण्य जो जो अर्जन किया है, बहुतों ने, क्योंकि अभी 3 ही माह, 3-4 सप्ताह बचे हैं ना केवल, तो हमारे महामेवना आश्रम की भूमि के लिए बहुतों ने सहायता की। तो गरीब अवस्था में होते हुए भी अपनी यथोशक्ति दान देकर इस कार्य को पूर्ण करने के लिए सहायता की। तो ये सारा पुण्य आप सभी उपासक उपासिकाओं को, परिवार के सभी ज्ञातियों को, हितैषी मित्रों को, सभी देवताओं को, इष्ट देवताओं को, सभी को ये एकांत तथा एकांत रूप से
सुख के लिए, शांति के लिए, निर्वाण मार्ग पर चल, मुक्ति का सुख पाने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु। ठीक है, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। नमो बुद्धाय।